हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है ना। तो प्रतिशत का यदि संधि विच्छेद किया जाए, प्रतिशत का संधि विच्छेद किया जाए तो प्रतिधन शत होगा। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100, अर्थात एक के 100वें हिस्से के 100वें भाग को या 100वें हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है ना। फिर से एक बार प्रतिशत के बारे में समझ जाए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन शत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब 100। एक के 100वें हिस्से या 100वें भाग को क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। इस चैप्टर में, इस अध्याय में किसी भी क्वेश्चन को या तो प्रतिशत में बदलना होता है या उस प्रश्न के सॉल्यूशन में प्रतिशत का रिजल्ट निकालना होता है, या किसी संख्या या किसी मान का दिया हुआ जो प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, उसका परसेंटेज निकालना होता है, या परसेंटेज से उसको पूर्णांक या भिन्न में बदलना होता है। तो यदि कोई संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए ठीक है ना, किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। अब यदि कोई मान प्रतिशत में दिया है तो उसे संख्या, या यदि कोई मान प्रतिशत में दिया है तो उसे संख्या या भिन्न में बदलने के लिए बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। क्या चीज़ समझ में आया? देखिए, इसमें क्या होता है, परसेंटेज में एक चीज़ अगर आप याद रखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसके अनुरूप कहा, किसी भी संख्या को भिन्न में या प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भिन्न दिया, जैसे 2/5 दिया है, ये भिन्न है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुणा करते हैं। तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम में 5 और 20 पचे 100, गुणा करेंगे तो 20 दूनी का 40, यानी 40% हो जाएगा ये। ठीक है। इसी 40% को यदि हम 40% को हम लोग इसे भिन्न बदलना चाहते हैं तो 40 बटा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 0 0 कट जाएगा। ठीक है ना। यानी 4/10 होगा, ये 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, यानी 2/5 हो जाएगा। ठीक है। आया बात समझ में? अब अगर कोई संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए कि 2 दिया है और इसे प्रतिशत में बदलना है 2 को, तो 2 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 2 × 100 यानी 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200%। और 200% को यदि हम लोग बदलना चाहें संख्या में तो 200 बटा में क्या हो जाएगा? 200% बराबर 200 बटा में 100 हो जाएगा। तो 0 0 कट कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात समझ में? एक्चुअली में ये जो डायरेक्ट हम लोग 100 से गुणा करते हैं, ये सिर्फ 100 से गुणा नहीं होता है। ये होता क्या है समझते हैं। 2/5
गुणे 100 से सिर्फ गुणा किया जाता है। तो 100 से गुणा करने से क्या होता है कि मान में प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है, मतलब मान उसका डिफरेंट हो जाता है। हम किसी भी संख्या में 100 से गुणा क्यों करेंगे? कोई भी संख्या या मान दिया रहता है तो उसमें सिर्फ 100 से गुणा नहीं कर सकते हैं ना, कोई भी संख्या एक्चुअली में उससे नहीं गुणा किया जाता है। एक्चुअल में किसी भी अंक में या भिन्न में या संख्या में हम लोग कोई भी संख्या से गुणा नहीं कर सकते हैं। गुणा करने कुछ अपने नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं कि जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो उसी संख्या से उसको उसमें भाग करना होता है। आया बात समझ में? अगर किसी संख्या में हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमें उतना ही घटाना पड़ेगा, ये नियम होता है। एक्चुअली में सिर्फ 100 से गुणा करने का मतलब क्या है? हमें जल्दी से उस चीज़ को सॉल्व करना है। क्या करना है? जल्दी से सॉल्व करना है। तो हम लोग 100 से गुणा और 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये होता क्या है कि 2/5 और गुणे 100, और हम लोग इसको 1/100 लिख सकते हैं। नीचे बटा में 100, इसको 1/100 लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा किया कि 1/100 बराबर क्या होता है? प्रतिशत होता है। यानी 5 से कटाएंगे तो 20 25 100 और 20 दूनी का 40, और 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। यही 40% हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, थोड़ा सा अब चीज़ें कहाँ से कैसे आया है, ये चीज़ें थोड़ा सा विस्तृत रूप में बता रहा है। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मान ज्ञात करते हैं। हम लोग एक मतलब रट्टा मार लेते हैं कि हाँ, किसी भी संख्या को भिन्न में या संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उससे 100 से गुणा करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? सिर्फ 100 से गुणा नहीं किया जाता है, 100 से गुणा और 100 से भागा होता है। आया बात समझ में ना? ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ रहा जो आपको संख्या को या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तथा प्रतिशत को कैसे संख्या से भिन्न में बदला जाता है, ये चीज़ें हमने इस चीज़ में सीखा, ठीक है ना। अब आगे इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस तरह से किसी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में बदला जाता है। तो इस चीज़ को पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब फ्रैक्शन को प्रतिशत में, अब प्रतिशत को फ्रैक्शन में हम लोग थोड़ा सा बदल लेंगे, और बदल कर उस चीज़ को याद करना है हमें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, ठीक है ना। 1/2 को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए कि 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 33, 100/3 हो जाएगा, और 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे भिन्न से प्रतिशत में, भिन्न से प्रतिशत में, भिन्न से प्रतिशत में, और 1/3 के बाद 1/4, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 25%। 1/5 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1/5 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20%। 100 से 5 से कटा देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 1/6 और 100 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50/3, यानी 12 सही 16 सही 2/3%, ठीक है। 1/7 गुणे 100, यानी ये हो जाएगा 14 सही 2/7%, ठीक है। अब 1/8 जाएगा तो 1/8 गुणे 100, ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा 25/2, यानी 12 सही 1/2%, ठीक है। अब 1/9 गुणे 100, ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। 1/10 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? 1/10 गुणे 100 यानी 10%, ठीक है ना। इसी तरह 1/11 गुणे 100, ठीक है ना,
तो अब 100 से करेंगे एक में तो कितना 100 बटा में 11। तो ये बदलने का क्या तरीका होता है, हम लोग 11 से 100 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 कम 11, सॉरी 11 9 99, तो ये 1, इसको बता कैसे जाता है, तो अब 9 सही 1 बटा में 11% हो जाएगा। समझ में आया? 9 सही 1 बटा 11% हो जाएगा। अब 1 बटा में 12 गुणे 100, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 50 बटा में अब सीधे पहले 100 बटा में 12 कर देते हैं, ठीक है ना, 4 तिया 12, 25 चौका 100, यानी 25 बटा में 3, 3 8 24 और 24 से 25, 8 से 1 बटा 3%, ठीक है। 1 बटा 12 हो गया 1 बटा 13, तो 1 बटा 13 गुणे क्या करेंगे 100, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अब 100 बटा में 13, ठीक है ना। अब 13 से 100 में भाग करेंगे तो कितना कितना होगा 13 7 91, ठीक है ना, तो 7 सही 9 बटा में 13% हो जाएगा। अगर यही 1 बटा में, अगर 1 बटा में 14 हो गया गुणे 100, तो ये हो जाएगा कितना 100 बटा में 14, यानी 7 सही 2 बटा में 14%, ठीक है ना। अब आगे भी इसको कर सकते हैं हम लोग, पहले 50 आइए होगा 7, 50 बटा में 7, यानी 7 7 सही 1 बटा में 7%, फिर 1 गुणे 100 हो जाएगा, तो 15 100 बटा में 15, ये 20 बचे 100 और 5 थी 15, ठीक है ना, 20 बटा में 3 यानी 6 सही 2 बटा 3%, ठीक है। अब 1 बटा 16, 1 बटा 16 गुणे 100, यानी 100 बटा में 16, 25 बार में ये और 4 बार में ये, यानी 25 बटा में 4, यानी 4 छक्का 24, 6 सही 1 बटा 4%, ठीक है ना। उसी तरह 1 बटा 16 के बाद हो जाएगा कितना 1 बटा 17 गुणे 100, यानी 17 पचे 85, 5 सही 15 बटा में 5 सही 15 बटा में 17% हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बटा 18, ये हो जाएगा कितना 100 बटा में 18, यानी 50 बटा में 9, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, 5 बटा में 9%। अब 1 बटा में 19 गुणे 100 हो जाएगा 100 बटा में 19, 19 पचे 95 और 5 सही 5 बटा 19%। इसी तरह अगर हम लोग 1 बटा 20% करेंगे तो कितना हो जाए 1 बटा 20 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 100 बटा में 20 यानी 5%। इसी तरह 1 बटा 21 करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 100 बटा में 21%, यानी 21 चौक 84, तो 4 सही 16 बटा में 21, फिर 1 बटा में 22 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 बटा में 22, यानी 50 बटा में 11, 11 चौक 44, 4 बटा में 6 बटा में 11, 1 बटा में 23, तो 1 बटा 23 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो अभी हो जाएगा 100 बटा में 23, तो 23 दूनी का 46, 23 तिया 69 और 23 चौके 92, तो 4 सही 8 बटा में 23, फिर 1 बटा में 24 गुणे 100, ठीक है ना, तो जगह 100 बटा में 24, यानी 50 बटा में 25 बटा में 25 बटा में 6, तो 6 चौका 24, 4 सही 1 बटा में 6%। अब उसी तरह 1 बटा में 25, तो गुणे 100, यानी 100 बटा में 25 यानी 4%। इसी तरह बहुत से आएंगे, मतलब फ्रैक्शन बदलने के लिए, तो कुछ कॉमन फ्रैक्शन है, उन चीज़ों को हमें याद रखना होगा, ठीक है ना। अब जैसे 1 बटा 25 हो गया, उसी तरह 1 बटा 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2%। उसी तरह मान लीजिए कि 1 बटा 100 हो गया,
तो ये हो जाएगा कितना 1%, ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए कि अब मान लीजिए इस तरह डाटा करके मतलब 100 तक, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मतलब अगर कैसे कोई भिन्न में करके आ रहा है, फ्रैक्शन भिन्न में करके आ रहा है, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स को हमें याद रखना होगा। जैसे कि 1/2, 1/3, ये बहुत से क्वेश्चन में आते हैं। 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है ना। अब उसके बाद 1/9, 1/10, ठीक है ना। 1/11 भी आता है, 12 भी आता है, 15 भी आता है, कभी कभी 17 भी आता है, अब 20 भी आता है, ठीक है ना। 25 आता है, 50 आता है, 100 आता है, ऐसे करके आता है। ये सवाल में मैक्सिमम जो होता है ये चीज़ें आते हैं फ्रैक्शन में। तो अगर चीज़ें अगर आपको याद है तो आपको परसेंटेज में सवाल को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। बहुत ही कम समय में हम लोग सवाल को निपटा लेंगे। लेकिन अब वहीं जो है कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि अब दे दिया है कितना, अब जहाँ 1/3 दिया है, वहीं कभी कभी क्या होता है कि 2/3 आ गया। 2/3 को हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो अब 2/3 को फ्रैक्शन में बदलना, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे ना। हाँ, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। हाँ, तो 66 सही 2/3 हो जाएगा। 66 सही 2/3 हो जाएगा। 3 6 18, 3 6 18 19, हाँ 198, 198 या 200। तो हमें यहाँ इतना करने की कोई जरूरत नहीं होगा। अगर हमें याद है, क्या याद है कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। तो अगर 2/3 लगा है, तो 2/3 लगा है तो हम सीधे क्या करेंगे, सीधे हम लोग 2 से, अब 33 सही 1/3% है ना, हाँ, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 बटे में 3, इसमें गुणा करेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और कितना हो जाएगा, और 1/3, ठीक है ना। यानी इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, 2/3% हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमें मतलब अब उसे हमें भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी तरह करके अगर मान लीजिए कि ये 1/5 का 20% है, अब इसमें दे दिया, मान लीजिए कि अब दे दिया 1/5 का 20% है, तो 6/5 दे दिया, सपोज 6/5 दे दिया। तो हम जानते हैं कि 1/5 का 20% होता है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, 20 छक्का 120% हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें याद है तब, तो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने क्या सीखा, भिन्न से प्रतिशत में कौन कौन सी ऐसे भिन्न हैं, कौन कौन से ऐसे फ्रैक्शन हैं जो सवाल में मैक्सिमम रूप से आते हैं। उन चीज़ों को मैंने लिख दिया। लिखा तो ऐसे करके डायरेक्ट 100 तक गए हैं हम लोग, लेकिन जो मुख्यतः एग्जाम में आता है वह 1/2 आता है, 1/3 आता है, 1/4 आता है, 1/5, 1/6, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/15, 1/17, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100, ऐसे करके मतलब मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे इसके बाद कैसे कोई प्रतिशत दिया है और उसको भिन्न में कैसे हम लोग डायरेक्टली मान को याद रख सकते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। पर तब तक इसको नोट कीजिए। इसके पहले हम लोगों ने सीखा कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। तो सपोज मान लीजिए कि 1% दिया है, ठीक। तो 1% दिया है, तो 1% अभी मैंने बताया कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, बाटा में 100 करते हैं, यानी 100 से भाग करते हैं, यानी ये हो जाएगा 1/100, ठीक। अगर 2% दिया है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/100, यानी 1/50। 3% दिया है, ये हो जाएगा कितना, 3/100, ठीक है ना। 4% दिया है, ये हो जाएगा 4/100, यानी 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 1/25, ठीक है।
अगर 5% दिया है तो 5/100 यानी कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 5 कम 5, 20 बचे 100। अगर 6% दिया है तो 6/100 यानी 2/50 हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा। अगर 7% दिया है तो 7/100 हो जाएगा। अगर 8% दिया है तो 8/100 हो जाएगा, यानी 4 दूनी के 8 और 25 चौका 100 यानी 2/25 हो जाएगा। अगर 9% दिया है तो 9/100 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 10% दिया है तो 10/100 हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर मान उसी तरह 11% दिया है तो 11/100 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 12% दिया है तो 12/100, तो 4 3 12 और 25 चौका 100 यानी 3/25। इसी तरह 13% दिया है तो कितना हो जाएगा, 13/100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह हम लोग वो मान लिखेंगे जो एग्जाम में क्या होता है, अधिक मैक्सिमम पूछता है। जैसे मान लीजिए कि 13 14 15% आता है तो 15/100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 3 15 20 25 100। 16% भी आता है कभी कभी, हो जाएगा कितना, 16/100 यानी 4 चौका 16 25 चौका 100 4/25। कभी कभी 17 18 19 20% आता है तो 20/100 यानी 1/5। कभी कभी 25% आता है तो हो जाएगा 25/100 यानी 1/4। कभी कभी 30% भी आता है तो हो जाएगा 30/100 यानी 3/10। कभी कभी 50% आता है, ठीक है ना, तो 50% यानी 50/100 यानी 1/2। 100% आता है तो क्या होता है, 100/100 यानी बराबर 1, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे कोई संख्या, कैसे कोई प्रतिशत में दिया है और उसका मान जो कैसे हम लोग फ्रैक्शन में भिन्न में बदलते हैं। और इन चीज़ों को सिर्फ बदलना ही नहीं है, इन चीज़ों को याद भी रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर संख्या में प्रतिशत का मान दिया रहता है तो उसको कैसे हम लोगों ने भिन्न में बदला, ठीक है ना, संख्या में। अब यदि भिन्न में प्रतिशत दिया है, जैसे मान लीजिए 1/2% दिया है, ठीक है ना, तो 1/2% को अब यदि हमें भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। तो 1/2% का मतलब हो गया, 1/2% मतलब हो गया, परसेंट से हम 100 से भाग करते हैं तो 1/2/100 यानी ये हो जाता है कितना, 1/200 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही 1/3% दिया है तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 1/3% दिया है तो अब 1/300 हो जाएगा। यही 1/4% दिया है तो 1/4% हो जाए 400 हो जाएगा। यही 1/5% दिया है तो कितना हो जाएगा, 1/500। यही अगर 1/6 दिया है तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/600। यही 1/7% दिया है तो कितना हो जाएगा, 1/700। यही 1/8 दिया है तो क्या हो जाएगा, 1/800। यही 1/9 दिया है तो कितना हो जाएगा, 1/900, ठीक है ना। अगर यही 1/10% दिया है तो कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही चीज़ अगर मान लीजिए कि 5/2% दिया है, सपोज 5/2% दिया, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 5/200 और 5 में 5 और 5 के 20 1/40, ठीक है। आए बात समझ में। अगर यही अगर मान लीजिए कि 5/3 दिया है, 5/3 दिया है प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, 5/300 और 5 में 5 5 6 30 60 हो जाएगा 1/, ठीक है ना। अगर यही मान लीजिए अगर दे दिया है, अगर 6/5% दे दिया है, 6/5
5% दे दिया है तो कितना हो जाएगा 6/500, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3/250 हो जाएगा, ठीक है। आए बस समझ में। हाँ, तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व तो करना ही है, तरीका मालूम ही रखना है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं कंपटीशन में ज़रूरी होते हैं कि आप उनको क्या करें, याद रखें। अगर याद रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी और बहुत कम समय लगेगा, ठीक है ना। तो आइए अब इस प्रधाई सवालों को पढ़ते हैं। देखिए दिया है 5 संबंधित 4 किसके बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले ये रेशियो में दिया है, तो 5 संबंधित 4 का मतलब क्या होता है, 5/4, 5/4 होता है। 5 संबंधित 4 का मतलब होता है 5/4, ठीक है। और 5/4 का मतलब, अब 5/4 का मतलब क्या, अब भिन्न आ गया और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं, गुणे 100। तो 4 का में 4 और 25 चौक का 100, यानी कितना हो जाएगा 25/5 125%। तो ये तो रहा आपका मेथड 1, ठीक है ना। मेथड 1 जैसे कि आप उसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद कटाएंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, हाँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर चीज़ें हमें याद हैं, अभी मैं बताया कि अगर हमें चीज़ें क्या हैं, याद हैं, तो 5 संबंधित 4 का मतलब क्या हो गया 5/4। अभी मैंने कहा कि 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। तो 5 गुणे सीधे 25 लिखेंगे और 25/5 125%। कुछ करना ही नहीं है, पेन भी नहीं चलाना है, आप क्या कर जाएंगे, आसानी से सवाल को सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि दिया है एक और क्वेश्चन, 6 संबंधित 5 किसके बराबर है, 6 संबंधित 5 किसके बराबर है, ठीक है ना। 6 संबंधित 5 किसके बराबर है, ठीक है ना। तो 6 संबंधित 5 का मतलब क्या है, 6 संबंधित 5 का मतलब 6/5, हाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गुणे 100 हो जाएगा। तो 5 का में 5 अब 20/5 100, यानी 20 छक्का 6 गुणे 20 बराबर 120%। लेकिन अगर चीजें याद हैं, अगर चीजें याद हैं, ठीक है ना, अगर हमें चीजें याद है तो कैसे करेंगे। अब 6/5, 6 संबंधित 5 का मतलब 6/5, हाँ। 6 संबंधित 5 का मतलब 6/5 और 1/5 का मतलब कितना 20%। तो 6 गुणे 20 यानी 20 छक्का 120%, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को सिखाया गया सबसे पहले कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ चेंज ही नहीं करना आना चाहिए, बल्कि उसको याद भी रखना है। और जैसे याद रखना है, बहुत ही परसेंटेज के सवाल कम समय में कर देंगे। लेकिन परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर भी है जो कि अगर अच्छी तरह से आप लोगों ने सीख लिया, तो सीखने के पश्चात आप लोग हर एक चैप्टर को आप लोग इस चैप्टर से क्या कर देंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर से अगर बढ़िया तरीक़े से आप लोगों ने पढ़ लिया, तो हर एक चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है ना। आया बात समझ में ना, तो इस चीज़ को नोट करिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 2 है। टाइप 2 में क्वेश्चन पहला कह रहा है 35% को भिन्न में बदलो, ठीक है ना। तो प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या नियम मैंने बताया है, बट्टे में क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। तो 35% दिया है, अब इसको बदलेंगे तो 35 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 5 से 35 और 20 बचे 100, यानी 7 बटा में 20 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर भिन्न में प्रतिशत दिया है 5 सही 1/2%, ठीक है ना। तो तुरंत गुणा करेंगे, 5 का में 5 दूनी का 10 आई कि 11/2%। अभी मैंने क्या बताया है, तुरंत उसके हर में क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे, 11 बटा में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आ गया ऐसे कि 16 सही 2/5% को 16 सही 2/5% को
प्रतिशत का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है ना। तो तुरंत क्या कर लिखेंगे, 16 से 2/5%, 16 5 80, 80 2 82, 82/5 हो जाएगा। और तुरंत क्या करेंगे, इसके हर में हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 82/500। अब कटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 41 बार में ये कट जाएगा, 250 बार में ये कट जाएगा, तो 41 बटे में कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हमने सीखा कि कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, कैसे प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं, कैसे किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, कैसे किसी प्रतिशत में संख्या को भिन्न में बदलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।